नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा लिखी उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। किसी एक घटना का चाहे किसी दूसरी घटना से बिल्कुल कोई संबंध नहीं होता, पर कभी वह किसी एक जगह से इस तरह जुड़ जाती है कि उसके खौफनाक रंग एक से लगने लगते हैं। मीना ने अखबार में एक खबर पढ़ी कि एक सुखी विवाह अचानक एक दिन इसलिए टूट गया क्योंकि बीवी अपने खाविंद की से चोरी करके कभी कभी कहीं जाया करती थी, और एक दिन उसका पीछा करने पर खाविंद को पता चला कि उसकी बीवी का कोई पहले का बच्चा था जिससे मिलने वह आश्रम में जाया करती थी। मीना को अपना भविष्य दिलीप से इसी तरह टूटता सा लगने लगा। उसने कल्पना करके देखा कि उसका और दिलीप का ब्याह हो चुका था। दिलीप उसे बड़ा प्यार करता था, वह दिलीप को बहुत प्यार करती थी, पर कभी कभी उसे अशोका या किसी और होटल से संदेशा आता था और वह दिलीप से चोरी करके वहां जाती थी। और एक दिन दिलीप ने उसका पीछा करके जान लिया कि उसकी बीवी का कोई एक पहला बाप भी था जिससे मिलने वो किसी होटल में जाती थी। और मीना भयभीत होकर सोचने लगी, क्या गैर कानूनी बच्चे की तरह गैर कानूनी बाप भी होता है? मीना रोज फ्रेंच की क्लास के लिए जाती थी, पर इन दिनों में चाह कर भी दिलीप के घर नहीं जा सकी थी। उसके आगे न सच बोला जा सकता था न झूठ, और वह घबराई सी बहुत दिन तक दिलीप से मिलने का समय टालती रही। मीना जानती थी अब उसे आते जाते रास्ते में किसी काली कार का खतरा नहीं था। अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, पर वह दिलीप को कुछ बता नहीं सकती थी। वह रोज अंधेरा होने पर साइकिल पर घर आ जाने लगती तो दिलीप चिंतित होता था, पर मीना उससे कुछ भी ना कह पाती। 5वें दिन रात को घर लौटते हुए मीना को रेलवे लाइन के पास रावट मिला और दूसरे दिन सवेरे 11 बजे होटल में आने का संदेशा देकर चला गया। दूसरे दिन मीना गई, पर इस बार वह ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी, इसलिए साइकिल ले ली। पर उसकी साइकिल मुश्किल से सड़क के मोड़ के पास पहुंची थी कि राबर्ट वहां कार लिए उसकी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। मीना ने अपनी साइकिल एक परिचित लड़की के घर रख दी और रॉबर्ट के साथ कार में चली गई। आज मिस्टर मलिक बाहर होटल के लॉन में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मीना पहुंची तो रॉबर्ट गाड़ी से उतर गया। मिस्टर मलिक गाड़ी को खुद ड्राइव करते हुए कहने लगे, मेरी तबीयत अब बहुत ठीक है, शायद दिल्ली से जल्दी चला जाऊं। सोचा जाने से पहले अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी ड्राइव पर जाऊं। जब रॉबर्ट गाड़ी चला रहा था, मीना पिछली सीट पर बैठी थी, और अब जब मिस्टर मलिक खुद गाड़ी चला रहे थे, मीना उनके साथ अगली सीट पर बैठ गई थी। तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊं? मिस्टर मलिक ने एयरपोर्ट वाली सड़क पर जाते हुए रास्ते में कहा। मुझे? और मैं सीख कर क्या करूंगी? क्यों, मेरी बेटी गाड़ी नहीं चलाएगी? गाड़ी? पर मेरे पास गाड़ी? मीना का वाक्य अधूरा सा रह गया था, पर उसका अर्थ पूरा नहीं था। मिस्टर मलिक ने कहा, मुझे यही दुख है मीना कि मेरी गाड़ियाँ, मेरा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, पर मेरी सारी जायदाद और सिर्फ तुम्हारा हक है। पता नहीं चलता तुम्हें कब किस तरह दूंगा। शायद तुम्हारे ब्याह के बाद। शायद वो लड़का समझदार हो, तुम्हें भी प्यार करे, मुझे भी। मैं सब कुछ तुम दोनों को दे दूंगा। और मिस्टर मलिक ने गहरी सोच में डूबी हुई मीना से कहा, पर अभी ब्याह की जल्दी मत करना। इस दलीप को अच्छी तरह देख ले, नहीं तो मैं जो हूँ उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। ये तो सिर्फ एक लेक्चरर है, मुश्किल से 500-600 कमाता होगा। मीना को पिछले कई महीने से अपनी समूची दुनिया दिलीप के चेहरे में दिखाई देने लगी थी। दूर जहाँ तक देखती थी उसे दिलीप का मुंह दिखाई देता था, उससे परे कुछ भी नहीं। पर इस वक्त पापा के मुंह से कोई उससे भी अच्छा लड़का सुनकर उसके मन में एक टीस सी हुई, पर पापा से कुछ भी कहने को इस वक्त अपनी जबान रोक ली। पापा ने कहा, खैर तुम ड्राइविंग सीखो, जब मैं दिल्ली आया करूँगा मैं आराम से गाड़ी में बैठूंगा, तुम ड्राइव करना। रॉबर्ट है, पर जब हम बाप बेटी सैर करने जाएं उस वक्त एक गैर आदमी को अपने साथ रखना अच्छा नहीं लगता। मीना बड़ी चिंतातुर थी, सोच रही थी अगर ऐसे ही कभी गाड़ी में बैठे या ड्राइव करते दिलीप ने उसे देख लिया, या छोटे भाई ने, या उस पापा ने। और मीना ने घबराकर इस पापा की ओर देखा। वो कह रहे थे, मेरा तो जी करता है मैं अगले ट्रिप में तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊं।
चाहे सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही। तुम्हें लंदन दिखाऊं, पेरिस दिखाऊं। यह हो सकता है अगर तुम 5-7 दिन किसी सहेली के पास जाने की बात कह सको। तुम्हारी कोई सहेली नहीं है मुंबई में, अमृतसर या कहीं भी? मीना को सब कुछ एक परी कथा सा लग रहा था, संभव भी असंभव भी। एक जगह गाड़ी रोककर मिस्टर मलिक ने गाड़ी में रखा हुआ सैंडविच का पैकेट निकाला। चाय से भरा थर्मस भी था। इर्द गिर्द दोनों ओर खेत थे और जहाँ तक नजर जाती थी हरियाली थी और परे दूर दिल्ली के खंडहर दिखाई दे रहे थे।